तो बड़ी महिमा है भगवान नाम की। एक बार तुलसीदास जी अपने कुटिया में अयोध्या में सरयू के किनारे निवास कर रहे थे। उसी समय कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और जब भागे तो तुलसीदास जी के कुटिया के पास पहुंचे और कहा, महाराज कुटिया का दरवाजा खोलो। कहा, तुम कौन हो? कहा, हम चोर हैं। तो कहा, चोरों को यहां स्थान नहीं है। महाराज, आपके राम जी तो राक्षसों का उद्धार किया था, राक्षसों को भी शरण दिए। चोर डाकू किसे शरण नहीं देते? तो राक्षसों का जब उद्धार किए, गिद्ध का उद्धार किए, गणिका का उद्धार किए, तो क्या राक्षसों को नहीं अपनाएंगे आपके राम? कहा, अवश्य अपनाएंगे मेरे राम। तो तुलसीदास जी बाहर चले गए और चोरों को कुटिया में स्थान दे दिया। धन्य है। लेकिन कहा, महाराज हमें उस पार जाना है, क्योंकि सरयू में बहुत बाढ़ आ चुकी थी। बहुत प्रयास किए कि हम उस पार चले जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। कहा, महाराज कोई उपाय बताओ। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि एक पर्चा में राम राम लिख करके और दे दिया, उसको लिख करके कागज में उसको बंद करके मोड़ करके दिया। कहा, तीनों एक साथ, तीन चोर थे, राम राम कहते हुए चले जाना। अब राम राम कहते हुए, तुलसीदास जी का मंत्र तो सब जानते हैं, लेकिन किसने कितना उस मंत्र को जपा है, भजन किया है। महत्व तो जपने का है, साधना का है। मंत्र तो सब जानते हैं, कोई भी किताब ले आए, मंत्र सब लिखे हैं, पर ऐसे मंत्र तो सब जान जाएंगे, लेकिन सिद्ध कौन कितना किया है मंत्र को, महत्व तो उसका है। तो जैसे ही राम राम कहते हुए और उस कागज में लिख करके मोड़ करके दिया था, कहा, इसको चुपचाप रखे रहना और राम राम कहते तुम सरयू के उस पार चले जाओगे। चोर जा रहे थे, सरयू मैया ने रास्ता दे दिया तुलसीदास जी के कहने से, लेकिन उस पार जब पहुंचे तो खोल करके देखा कि क्या लिखा है। कहा, अरे ये तो राम राम, ये तो हम भी जानते हैं, चलो फिर से चलो राम राम कहते हुए। तो इस बार तो गए, लेकिन बड़ी दिक्कतें हुई, पार तो हुए। तो कहने का मतलब कि भगवान चोरों को, तुलसीदास जी ने कहा, मेरे राम तो सबको अपनाते हैं, लेकिन तुमने चोरी किया है, इसलिए ठीक नहीं है। कारण बड़ी दिक्कत तो हुई, पार तो हो गए, भगवान तो सबको अपनाते हैं, लेकिन आप चोरी करते हो, पाप तो है ही, पाप तो किया है आपने। 14 व्यक्ति हैं, वो सब देखते रहते हैं कौन कहां क्या कर रहा है। जो 14 व्यक्ति हैं संसार में, आप कहीं भी छिप करके पाप करो, सोचो कि कोई नहीं देख रहा, मैं कमरे में बंद होकर के कोई चोरी कर रहा, लेकिन 14 व्यक्ति हैं जो सब जगह देखते रहते हैं। सूर्योग्नि खम्मरुद्गावः सोमः संध्याहनी दिशः कमकुम कालो धर्म इतिह ते देहस्य साक्षिणः। ये 14 व्यक्ति हैं जो देखते रहते हैं। सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, गो, सरस्वती, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये 14 है, पुण्य पाप के भागी बनते हैं। आप कहीं भी पाप करो, सोचो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आकाश से सूर्य भगवान देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, दिशाएं देख रही, पृथ्वी देख रही। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां न देख पाए, तो हर जगह भगवान है। ये 14 व्यक्ति, इसलिए पाप करोगे तो अवश्य पकड़े जाओगे। सांसारिक कोई व्यक्ति न पकड़ पाए वो अलग बात है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी दृष्टि बड़ी तीव्र